सोमवार की रात मुंबई के मैदान पर हुई रनों की बरसात, लेकिन एक ओवर भी ऐसा फेंका गया जिसकी हो रही है पिछले 24 घंटे से बाद। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव मिश्रा। मुंबई के मैदान पर 438 रन बने, एक बल्लेबाज ने शतक लगाया तो एक बल्लेबाज ने 91 रनों की पारी खेली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक ऐसे गेंदबाज की, एक ऐसे बॉलिंग एक्शन की जो लगातार विवादों में पिछले 24 घंटे से चल रहा है। इस बॉलिंग एक्शन पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं इस मैच से जुड़ी हुई। मुंबई के मैदान पर किंग्स 11 पंजाब ने 4 रनों से मुकाबला तो जीता। इस मैच में 438 रन बने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे रनों की बरसात देखने को मिली, जहां पर संजू सैमसन ने शतकीय पारी खेली। वहीं मैच जीतने वाली पंजाब के लिए उनके कप्तान के राहुल ने 91 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अगर हम बात टोटल चौके और छक्कों की करें, 24 छक्के और 49 चौके लगे इस मैच में। 438 रन टोटल बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 356 रन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए और सिर्फ 67 रनों का योगदान विदेशी खिलाड़ियों ने दिया। इसके अलावा आज होने वाले बड़े मुकाबले पे भी बात करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी होंगी क्योंकि पिछली बार की चैंपियन रही मुंबई अपना पहला मैच हार कर मैदान पर उतरेगी। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि बॉलिंग अगर आप कंधे के नीचे से कर रहे हैं तो फिर क्या ये सही मायनों में लीगल माना जा सकता है। कई मौकों पे हमने देखा है लसित मलिंगा का बॉलिंग एक्शन हमेशा विवादों में रहा था। उसके बाद आर अश्विन बीच बीच में इस तरह की राउंड आर्म गेंदें डालते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह का ओवर रियान पराग ने क्रिस गेल के सामने फेंका वो बहुत ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से घुटने पे बैठकर वो अपना ओवर पूरा करना चाह रहे हैं और क्रिस गेल को रोकना चाह रहे हैं। क्या ये सही मायनों में लीगल माना जाए? क्या इस पर आईसीसी किसी भी तरह का एक्शन ले सकती है या इसको एक स्विच हिट, जिस तरह से बल्लेबाजों को परमिशन है, क्या गेंदबाजों को ऐसी कुछ परमिशन दी जाएगी आने वाले टाइम में? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले देखिए हमारी खास देखा किस अंदाज में रियान पराग ने गेंदबाजी की और ये उनका बॉलिंग एक्शन, और जिस तरह से ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बैठ के वो गेंदबाजी करना चाह रहे हैं। उन्होंने हाथ घुमाने की प्रक्रिया तो पूरी की, लेकिन इतने नीचे एंगल से बॉल डालते शायद केदार जाधव से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए या आर अश्विन जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे इंस्पायर हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सही मायनों में एक लीगल बॉल इसको मानी जा सकती है? हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं जो बीसीसीआई के मैच रेफरी हैं, हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व सेलेक्टर, पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई में एक बड़े पद पे हो रहे हैं, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। और आज ये पैनल आपको बताएगा कि सही मायनों में दरअसल है क्या रियान पराग को इस तरह की गेंदबाजी करने की परमिशन देनी चाहिए। रितेंद्र, ऐसा मैच रेफरी आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से रियान पराग ने वो ओवर डाला क्रिस गेल के सामने, मार से बचने के लिए क्या ये रास्ता अपनाना सही है? नहीं राजीव, बिल्कुल नहीं सही है। अगर आप ऐसी बॉलिंग करते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो क्रिकेट के हित में नहीं है। आप अगर डेंजरस बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ ऐसा करें जो अलाउड नहीं है। और रूल सीधा ये कहता है कि आपकी जो एल्बो है वाइल बॉलिंग कंधे से ऊपर होनी चाहिए, अगर वो नीचे है तो वो नॉट अलाउड है। तो जरूर आईसीसी इंटरवीन करेगा, क्योंकि अगर ये ना रोका गया यहीं पे तो आने वाले समय में टी20 क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट में सब बॉलर्स ऐसे बॉलिंग शुरू करेंगे। और अगर हम रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ की बात करते हैं, उसकी तो सीधा सीधा धज्जियां उड़ जाएंगी। बिल्कुल। और सबा, आप कैसे देख रहे हैं ये जो इंसिडेंट हुआ रियान पराग का? ऑलमोस्ट कुर्सी लगा के गेंदबाजी करना या बेड लगा के गेंदबाजी करना रह गया है ऐसा लग रहा है। ये तो एकदम एक तरह से क्रिकेट के नियमों का ही मजाक उड़ रहा है, क्योंकि एक तो अंपायर्स ने क्यों नहीं इसको इंटरवीन किया इस तरह की गेंदबाजी को, ये भी एक बड़ा सवाल है जो तमाम फैंस ने मेरे से पूछा है कि आप अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से अपने शो में पूछें। राजीव, इसीलिए मैं यहाँ पर सोडी से पूछना चाहता हूँ कि रूल्स तो हैं, अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया, जैसे ये माना जा रहा है कि रियान पराग ने जो गेंदबाजी की थी उनका एक्शन ये सही नहीं था, ये अगेंस्ट द रूल्स था, तो फिर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अंपायर्स को वहां पर इंटरवीन करना चाहिए था, या फिर मैच रेफरी का इसमें क्या रोल हो सकता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। केदार जाधव भी कई बार नीचे से बॉल डाल देते हैं, आर अश्विन ने भी कुछ 1-2 बार इस तरह की गेंदबाजी की है। तो जो करंट जो रूल्स हैं, जो बीसीसीआई के जो पैनल ऑफ अंपायर्स हैं और जो मैच रेफरी हैं,
उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी बताएं रितेंद्र। साहबा यहाँ पे डायरेक्ट क्योंकि मैच रेफरी की इंटरवेंशन बहुत जरूरी है और अंपायर हमेशा रिपोर्ट करता है मैच रेफरी को, और रूल्स ये बोलते हैं जब तक अंपायर रिपोर्ट नहीं करेगा मैच रेफरी को, मैच रेफरी इंटरवीन नहीं करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑन फील्ड अंपायर्स टू कम एंड टेल रेफरी कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद रेफरी अपनी कार्रवाई करेगा, आईसीसी को लिखेगा, बीसीसीआई को लिखेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन देखेगा कि किस एंगल से बॉलिंग होनी चाहिए, और तमाम एक्शन हो सकते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, आप पे बैन लग सकता है, आपको वापस चेन्नई में भेजा जा सकता है जहां पे एक्शन को रेक्टिफाई किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो सकता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको कंटिन्यू हम करने देते हैं जैसे अश्विन ने भी ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, आई थिंक दैट वोंट बी समवेयर जस्टिफाइड। राजकुमार जी, ये कोचिंग मैनुअल में कहां पर ये चीजें आती हैं जहां से ऐसी गेंदबाजी सीखी जाती है? तो ऑलमोस्ट नो बॉल है, आप अंडर आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने रिपोर्ट में दिखाया और जिस तरह से एक लकीर दिखाई है, साफ दिख रहा है कि कंधे के नीचे से शोल्डर के नीचे से आप गेंदबाजी कर रहे हैं। राजीव, ये तो राजकुमार जी के अकेडमी में हम लोगों ने कई बॉलर्स को देखा है बॉलिंग करते हुए। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा सभा मेरे यहाँ पे, आपको ऐसा कोई करता हुआ नहीं दिखेगा। और मैं बिल्कुल ऐसी चीजें अप्रिशिएट और एनकरेज नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और सरासर ये तो एक मतलब गलत है ये, और इसके मतलब ये इट शुड बी कॉल्ड नो बॉल। और जहां तक एम्पायर्स के रिपोर्ट ना करने की बात है, तो अगर एम्पायर्स रिपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो मैच रेफरी को इंटरवीन करना पड़ेगा। मैच रेफरी भी तो मैच देख रहा है, वो सारे मैच के इंचार्ज हैं, उसको इंटरवीन करके देखना होगा कि ये क्या हो रहा है। बाई चांस अगर अंपायर नहीं कैपेबल हैं या नहीं उनमें इतने गट्स हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैच रेफरी कि वो इंटरवीन करे और प्लेयर को बुला के और उस पर एक्शन ले, या उनको रिप्रिमांड करे कि आपके अगेंस्ट ये एक्शन हो सकता है अगर आपने ऐसा किया है, और उसकी पेनल्टी जो होगी वो दी जाए उनको। चलिए, इसका इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई क्या कुछ एक्शन लेती है इस तरह की गेंदबाजी के खिलाफ, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि अश्विन ने बहुत पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इस तरह की गेंदबाजी करते रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाजों को जब इतनी छूट है एक्सपेरिमेंट करने की, इतने स्विच हिट्स लगाने की, तो फिर बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। लेकिन ये एडवांटेज क्या एक गलती की तरफ ले जा रहा है, गलत काम करवा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, अब हम बात थोड़ी पॉजिटिव क्रिकेट की भी कर लेते हैं। के राहुल और संजू सैमसन ने एक ही मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी करके इस बात के संकेत दिए कि विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में भारत के पास अब ऑप्शंस की कमी नहीं है। दोनों ही बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की, अपनी अपनी टीमों के लिए बड़ा स्कोर बनाया। मजे की बात यह है कि शतक लगाकर भी संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच तो बन गया, लेकिन मैच जीतने वाली टीम बनी के राहुल की, जहां पर उन्होंने 91 रनों की पारी खेली। देख रहे हैं आईपीएल सीजन 14 में लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बना है, संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच बने। और सबा ऐसा लग रहा है कि इस बार आईपीएल सीजन 14 को विकेट कीपर्स के नाम कर देना चाहिए, जिस तरह से विकेट कीपर छाए हुए हैं अभी तक। हाँ राजीव, और दो और विकेट कीपर्स हैं इस समय। एक है प्रभ सिमरन सिंह जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, और दूसरे अनुज रावत जो दिल्ली के लिए खेलते हैं। राजकुमार शर्मा उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये दोनों जो विकेट कीपर हैं यंग प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, और शानदार बल्लेबाजी करते हैं। एक राइट हैंडर बल्लेबाज है, दूसरा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। इन दोनों को मौका अभी तक मिला नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इन दोनों का भी नाम हम लोग बहुत ज्यादा सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये देखकर बहुत खुशी होती है कितना ज्यादा इवॉल्व कर गया है विकेट कीपर बल्लेबाज का रोल। और अब तो विकेट कीपर की बात हम लोग कम करते हैं, बल्लेबाजी की एक्सप्लॉइट्स की बात हम लोग ज्यादा करते हैं। तो शानदार कंपटीशन इस समय देखने को मिल रहा है हर एक ये युवा पीढ़ी के जो विकेट कीपिंग बल्लेबाज हैं उन सभी के बीच में। जी चलिए, अब आज के मुकाबले पे भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक बड़ा मुकाबला है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना पहला मुकाबला जीता था, वहीं मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला हार गई थी। कुछ बदलाव भी हो सकते हैं मुंबई इंडियंस में। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की थी, पोलार्ड
का बल्ला नहीं चला था। क्विंटन डिकॉक की वापसी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस के लिए मैच जीतना जरूरी है। हालांकि इनिशियली कोलकाता को एक बड़ा एडवांटेज है, जिस तरह की चेन्नई की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की चेन्नई की पिच रही है, जहां पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलने की बात की जा रही है। राजकुमार जी, बैलेंस के लिहाज से देखें तो क्या चेन्नई को एक थोड़ा सा एडवांटेज आप देख रहे हैं मुंबई पे? एक तो पहला मैच जीते हुए हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन उनके पास ठीक ठाक है और कोई बहुत बड़ा चेंज कोलकाता की टीम में कम से कम तो नहीं होने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने कहा अच्छा मैच जीते हैं और अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन सामने मुंबई की टीम है राजीव, जो कि बहुत स्ट्रांग टीम है। ज़रूर मेरा मानना है कि उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मुंबई एक बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, जो कि बहुत भारी पड़ सकता है कोलकाता के ऊपर। तो मेरा तो अभी भी यही मानना है कि शायद यहाँ पर एज मुंबई के पास है। रितेंद्र, जल्दी से कोलकाता मुंबई। राजीव, मुंबई को अच्छा करना चाहिए और मैं मुंबई को हमेशा से सपोर्ट करता आया हूं, क्योंकि बहुत मुकम्मल टीम है, लेकिन काफी यहां पे मेहनत की जरूरत है। पिछला मैच हारने के बाद कॉन्फिडेंस हिला होगा और जैसे साबा की कैलकुलेशंस रह रही है, उनकी प्रेडिक्शंस ठीक रह रही हैं, वो केकेआर को फिर यहां पे विनर करार दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा डर रहा हूं, क्योंकि साबा की प्रेडिक्शन 100 में से 100 हो रही है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।